क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन्स चैप्टर जो 6 करा था सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। बोर्ड मास रूल लगेगा, जैसे बोर्ड मास वहां सीखा था, बोर्ड मास ही रूल यहाँ है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट अगर इसमें दिया है, वैसे आपके इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन में स्क्वायर ब्रैकेट भी है लास्ट में 8 में। जैसे आप 8 में देखेंगे, पहले राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरह से सोल्व होते हैं। सबसे अंदर का पहले, फिर उसके बाहर का, फिर उसके बाहर का, फिर उसके बाहर का, ऐसे हमारा सोल्यूशन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 2a माइनस 3b प्लस 2a, ये क्वेश्चन हमारा रहेगा। अब ध्यान से देखेंगे सब, माइनस दिस माइनस चेंज द ऑल साइन इन द ब्रैकेट, ये भी माइनस ही है। अरे जिसके बुक है इसने तो प्लस लिख रखा, ये देखो किसने बुक दी मुझे अपनी, इसने जिसकी भी बुक है ये इस बुक के अंदर प्लस का रखा, इस बुक में प्लस का रखा है। तो यहाँ से आपका 2a माइनस 3b माइनस 2a, ये कंडीशन है। क्लियर? अब ये माइनस चेंज कर देगा, 2a माइनस 3b माइनस माइनस प्लस 2a। अब ये दोनों नियरेस्ट लिख लेंगे, लाइक एक्सप्रेशन, लाइक एक्सप्रेशन राइट द नियरेस्ट, 2a प्लस 2a माइनस 3b, 2a प्लस 2a क्या हो जाएगा 4a माइनस 3b, ये हमारा आंसर आ जाए। क्लियर है सब बच्चों को? yes, अब इसे उतार लो आप। Look everyone, question number 2. Question number 2 is the like the question number 1. Question number 2 और 1 दोनों सेम ही हैं, नो डिफरेंस, दोनों में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। क्या करेंगे? दिस माइनस चेंज द ऑल साइन इन द ब्रैकेट। फर्स्ट एक्सप्रेशन राइट द सेम, 9x माइनस 8y माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस 2z। This x write the nearest 9x minus 8y is the same minus 2z is the same, 9x and 1x तो both are the plus, दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो क्या होगा माइनस या प्लस? हाँ बेटा प्लस हो जाएंगे। सेम साइन जब होंगे, सेम साइन, चाहे या तो दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के ही हो, सिंप्लीफिकेशन में दोनों को जोड़ना ही है। अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा भी सकते हो और नहीं भी, लेकिन माइनस का साइन अगर है तो माइनस का तो लगाना ही है, उसे लिखना ही पड़ेगा। तो जैसे ये 9x प्लस x तो 10x, अगर आप इसके पहले प्लस लिख देते हो तो रॉन्ग नहीं होने का, लेकिन आपने इसे हटा दिया तो भी सही है। ठीक है? अब ये माइनस 8y इज द सेम बिकॉज माइनस 8y इज द सिंगल, भाई y की वैल्यू सिंगल है और कोई है ही नहीं। माइनस 2z इज द सेम, क्योंकि सेम है, कुछ है होने का रिश्ता है, यही हमारा आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लाइक द फर्स्ट, ये भी फर्स्ट जैसा ही है, ये भी फर्स्ट जैसा ही है। इसके अंदर दिस माइनस चेंज द ऑल साइन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के सभी साइन माइनस, ये साइन को चेंज करेगा, माइनस चेंज करेगा, ये माइनस 8y माइनस माइनस प्लस xy माइनस प्लस माइनस के 2z। क्लियर इतनी बात? अब ये 9x हमारा सेम ही है, अब x और x दोनों पास पास लिया, ठीक है? अब 9x और x दोनों जुड़ जाएंगे, 10x हो जाएगा, 8y हमारा ऐसे ही है, 2z हमारा ऐसे ही है, तो नीचे सेम रहेंगे, कोई दूसरा है ही नहीं। मतलब x की जगह 1 मान लो। हाँ जी, मन बिल्कुल सही, बिल्कुल। जिसके आगे कोफिशिएंट नहीं होता, जैसे ये है, आपको मैं बताऊं a प्लस a प्लस a प्लस a, आपको स्क्वायर की 4 साइड होती है, a, इनका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के चारों को जोड़ते हैं। अभी 1 2 3 4 कितने 4 हैं? 4 ही तो है, a 4a हो गया, 4a, तो ये 4a क्या आया 1
2 3 4। भाई किसी की कोफिशिएंट नहीं है, जब कोफिशिएंट नहीं है तो 1 ही माना जाएगा। क्लियर सबको? अब अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये देखो क्वेश्चन जो है ये आपके लेवल से थोड़ा ऊपर है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं वे ही हमेशा जीतते हैं। जो पहाड़ों से देखकर डर जाते हैं वे पहाड़ों पे कभी नहीं चढ़ते। पहाड़ पर ऊंचाई को मत देखो, जहां से चढ़ रहे हो उसे देखो, और वो तो नीचे ही है, वो तो पैरों के नीचे ही है, वो ऊपर तो नहीं है। जहां से चढ़ रहे हो वो आपके पैरों के नीचे है, और चढ़ते चले जाइए, एक दिन चोटी पर अभी अपना पहुंच जाओ। यही पढ़ाई के अंदर है। जब आपने कार्य करना शुरू कर दिया तो घबराइए मत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप सीख जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस करने से सीखोगे। और घर पे बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना, मम्मी मुझे खेलने जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो भैया कैसे सीखोगे? सीखने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है, एक टाइम मैनेजमेंट और एक आपके लिए लगन। लगन होनी चाहिए हमारे में। कोई भी कार्य सीखना होता है तो लगन से सीखा जाता है। लगन ही नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं करना, हर बात में मुझे नहीं वाले जो बच्चे होते हैं वे कभी नहीं सीखते। हाँ मुझे करना है, मुझे अभी करना है। मुझे सर ने कहा है कि आज जाके घर पर ये 5 क्वेश्चन आज ही जाके 2 बार करना, मैं 2 बार ही करूंगा। ये मेरा आदेश मान के चलो कि आप सब मेरे से ट्यूशन पढ़ते हो। मैं आपके स्कूल में ना पढ़ाकर, या मानो सर हमें ट्यूशन पढ़ा रहे, हम सर को ट्यूशन पढ़ाने की फीस देते हैं, और जो फीस मुझे दे रहे हो वो आप जाकर जब खुद करोगे तभी तो वसूल होगी। आप पढ़ते हो, जब मैं सब घर पे भी आगे पढ़ोगे मैं तब भी काम दूंगा। आप घर पे जाके मत करना तो फिर जीरो के जीरो रहोगे। तो सीखने के लिए ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये चलते हैं। 3a इज द सेम प्लस b इज द सेम प्लस 12ab इज द सेम। दिस माइनस चेंज द होल साइन, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब दोनों 3a एंड माइनस a स्क्वायर पास लिख लेंगे, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस के 12ab और प्लस के 2ab। अब ध्यान से देखो, एक डिफरेंट है, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का है। तो जब डिफरेंट है तो डिफरेंस ही निकालो, जब सेम है तो दोनों को जोड़ दो। तो ये डिफरेंट 3 में से 1 ही 1 है। अब दीपांशु भैया कहते कि सर किसी के पहले कुछ नहीं लिखा तो उसे 1 मानेंगे। यस, तो 3 में से 1 घटा देंगे, क्या जाएगा? 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो 2a स्क्वायर। अब ये भी 1b, ये भी 1b। मान लीजिए ये बॉल है, ये बॉल मैंने आपको दे दी तो मेरे हाथ में क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो b माइनस b 0, तो 0 को लिखना ही नहीं, 0 को नहीं लिखना। अब इन दोनों में क्या करेंगे? 12ab प्लस 2ab, दोनों प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा? 14ab। भैया ने बोला देखो 14ab। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अब बच्चे पहले इतना उतार लो। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज द सेम, जैसे थर्ड करा ये भी सेम है। दिस प्लस साइन, ये प्लस का साइन चेंज नहीं करेगा, कोई चेंज नहीं करने का। ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, लेकिन ये जो माइनस है, ये माइनस पहले में चेंज कर देगा सब कुछ। यहां ध्यान दे लो। तो माइनस 7x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7xy 8x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8xy। अब नियरेस्ट लिया हो, जो लाइक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, नियरेस्ट लिखेंगे। दिस इज एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो राइट द नियरेस्ट। माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7xy स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 8xy। अब देखो दोनों
सब भैया बहन, दिस नंबर माइनस एंड दिस प्लस, तो दोनों डिफरेंट हो गए, और डिफरेंट होने पर क्या करते हैं गुंजन बहन? डिफरेंस निकाल लेंगे। बताओ अगली लाइन में, अब आंसर लिखना अगली लाइन में, बताओ क्या आएगा? सर दोनों सिंपल अलग है तो माइनस होगा, तो माइनस 1x स्क्वायर। आप बताओ बेटा, आप सर माइनस 9, हाँ बताओ। सर प्लस x स्क्वायर। प्लस का नंबर बड़ा है तो माइनस में क्यों आएगा बिटिया? प्लस की संख्या बड़ी है ना, जिसकी संख्या जिस साइन में बड़ी है, अगर प्लस में बड़ी है तो प्लस में उत्तर आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस में उत्तर आएगा। तो प्लस की संख्या बड़ी है तो हम प्लस को लिखना चाहें तो लिख लें एक्स स्क्वायर। 8 - 7 1 लिखना इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस हो गया, ध्यान ध्यान हो। हाँ जी आप बताओ, इसमें दोनों में आप बताइए, खड़े हो जाओ। आप बताओ मिशिका बहन, मिशिका है ना? यस सर। सही बताया मैंने नाम? ठीक है। सर प्लस हो गया। हाँ कैसे क्या आंसर आएगा बताओ? सर प्लस 15 y स्क्वायर। प्लस 15, देखो बहन ने सही बताया दिया, प्लस 15 वाई स्क्वायर। अब लास्ट बताएगी तन्वी बहन, बैठ जाइए। सब तन्वी बोल रही है, देखते हैं तन्वी क्या बताती है। सर 15xy। ध्यान से बताओ क्या आंसर आना चाहिए, अभी कुछ मिस्टेक हो गई अभी। हाँ अनन्या, माइनस नहीं बोला, -15। मैंने माइनस तो लिख रखा है ना, फिर माइनस बोलना जरूरी है। 15xy, यही हमारा आंसर है। लास्ट की लाइन में हम आंसर ही लिखते हैं, मैंने माइनस लिख रखा, लेकिन उसे बोलना जरूरी है, नहीं बोलोगे तो नंबर कट जाएंगे, इसका मतलब आप लिखोगे भी नहीं। जब बोले तो लिखोगे कैसे, ये भी तो जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4। आप ये ना सोचो वीडियो बना रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। मैंने उस दिन भी कहा था, जो प्रॉब्लम है आप बीच में खड़े होकर पूछे, लेकिन होने तो क्या हो गया? अरे कुछ कहीं कत्ल थोड़ी कर रहे हैं, सिखा रहे हैं भाई, तो इसमें अच्छी बात है। बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए या वीडियो बननी चाहिए, ज्यादा जरूरी है? ज्यादा जरूरी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। वीडियो का बनाने का उद्देश्य यही है। लोग क्या जीवन -3 मल्टीप्लाई करेगा a प्लस b से 1। सेकेंड स्टेप, दिस माइनस चेंज द साइन इन द ब्रैकेट साइन। ब्रैकेट में जो साइन है उनको चेंज कर देगा। तो कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट? -3a -3b। क्लियर? -3 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। ये प्लस का 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 4 2 जा 8a, फिर माइनस बीच में आ रहा है, राइट द माइनस, 4 3 जा 12b माइनस। अब ये चेंज कर देगा दोनों को, तो 2a माइनस माइनस प्लस b। अब क्या करेंगे, लाइक एक्सप्रेशन को कहाँ लिखना है, दूर दूर या पास पास? राइट द लाइक एक्सप्रेशन नियरेस्ट, पास पास लिखना है। तो देखो ये a है, दिस इज ए एंड दिस इज ए। तो हम क्या करेंगे, -3a प्लस 8a माइनस 2a। अब हमारे पास -3b -12b प्लस b। इतनी बात सबको क्लियर है? अब माइनस माइनस, अब इन दोनों में भी लाइक है, इन दोनों में भी लाइक है, जो सेम साइन के हैं वे जुड़ेंगे। तो -3 और -2 तो -5, जो सेम साइन के होते हैं, सेम साइन के। जैसे एक झुंड के अंदर भैंस भी हैं बकरियां भी हैं। अब भैंस है 5 और बकरी है 10, और 5 बकरी और आ गई, तो अब बकरी की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। या भैंस की संख्या भी बढ़ जाएगी? भैंस तो नहीं बढ़ेगी, भैंस तो उतनी रहेंगी। तो ऐसे ही आएगा, ये एक झूठ है और इसके अंदर 2 इधर आ गया, तो ऐड हो गया दोनों का, ये ऐड हो गया, तो प्लस के 8 है। अब यहाँ पे माइनस के दोनों माइनस सेम साइन है, सेम कैटेगरी है, लाइक एक्सप्रेशन है, तो माइनस सेम रहेगा। 3 + 12 15b और प्लस के b
जब डिफरेंट होते हैं, अब उस झुंड में कौन ज्यादा है, बकरी या भैंस? तो बकरी तो 15 थी, भैंस थी 5, तो कितनी ज्यादा है बकरी? 10 निकल की। तो ऐसे यहाँ पर इन दोनों में से डिफरेंस निकाल लो। 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो 3 8 प्लस का बचेगा माइनस का? क्यों? प्लस का 8 बड़ा है ना, ध्यान से देखिए बेटे। तो प्लस के 3 8, प्लस के 3 8, प्लस का साइन लगाना इट्स नॉट कंपल्सरी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इन दोनों में स्वास्तिक बताएगा, इन दोनों का डिफरेंस बताओ क्या आएगा? -15 बी और प्लस के ये बी का मतलब 1 बी, बताओ डिफरेंस। वेरी गुड, ठीक बता दिया। -14 बी, माइनस का नंबर बड़ा है तो -14 बी। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, यही बच गया मान। क्लियर इतनी बात? अब हम चलते हैं ये वाले इस क्वेश्चन पे। अब पहले लिखना नहीं, अभी पहले समझ लो, दोनों काम एक साथ करेंगे। ध्यान से देखो, इन द ब्रैकेट 2 ब्रैकेट आर द गिवन स्क्वायर यानी राउंड एंड कर्ली। तो पहले हम क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट जो अंदर ब्रैकेट होता है सबसे अंदर, हम दोनों उनको ओपन करेंगे, बाकी सेम लिखा जाएगा। तो -9x इज द सेम 9x स्क्वायर प्लस कर्ली ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 8, दिस माइनस चेंज द साइन, -14 प्लस 3x स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट। क्लियर थी बात? अब हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये प्लस साइन को चेंज नहीं करेगा, प्लस साइन चेंज नहीं करता बहन। -9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 -14 प्लस 3x स्क्वायर। अब लाइक एक्सप्रेशन को क्या करना है, दूर दूर लिखना है, पास पास, पांच का नियरेस्ट लिखना है। तो -9x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8 और -14। अब हम इनमें डिफरेंस कर सकते हैं आसानी से, जो भी करना है। अब देखो माइनस है तो हमारा एक ही है तो सेम लिखेंगे, प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर। वेरी गुड, अनमोल भैया सही बोले, 5x स्क्वायर। अब इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, आप बताओ बहन, इन दोनों में डिफरेंस बताओ। कॉपी खोल के मत बैठा कर, सीखने की नहीं कभी भी। हाँ, 8 -14 में डिफरेंस बताओ। हाँ वाहिनी बहन आप बताओ, आप बताओ बेटा। हाँ आप बताओ, पार्ट बताएंगे। माइनस के 6 बेटा, ये 8 है, -14 से 8 कम करोगे तो माइनस के 6 बचेंगे ना, 4 कहाँ बचे? अगर ये 10 होता तभी तो 4 बचता। ध्यान से देखो, छोटी सी मिस्टेक से गलत हो जाता है। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 6। अब इन दोनों में अब बताओ डिफरेंस। अब आप -9x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, इन दोनों में बताओ डिफरेंस क्या आएगा? आप बताओ, सबसे पीछे भैया बैठे, आप बता रहे, आप बताओ। यस यस, -4x। वेरी गुड भाई। -9 4 अंक बड़े हैं, ये 5 है, देन दिस इज ए 5, दिस इज ए -9, तो माइनस में ही आंसर आएगा -4 x स्क्वायर और ये माइनस के 6, ये हमारा आंसर। किसी कोई समस्या इतने बात में? तो ये लाइन तो मैं आपको सिखाने के लिए खींचता हूँ, आप ये ना सोचे कि हम भी ऐसे ही करेंगे, आपको सिखाने के लिए लाइन बनाता हूँ, लेकिन ये लाइन बनाने कोई जरूरी नहीं है। करो सब बच्चे।